लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया महीने का इनकम हो जाता है। और हमारे यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 2016 में 50 जो है वनराज मुर्गी से स्टार्ट किया था। वनराज मुर्गी यहाँ से लाया था गवर्नमेंट हैचरी से, वहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने बटेर और ये वनराज मुर्गी का पालन कर रहा था। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये सोनाली मुर्गी आया, फिर सोनाली मुर्गियों का मांग बढ़ गया। फिर मैंने वनराज और बटेर का काम कम करके ये सोनाली पे काम करना स्टार्ट किया। अब पड़ोसी लोग रहते हैं, उनको समस्या तब तक नहीं होगी जब तक आप नीचे रहोगे। जब आप आगे बढ़ने लग जाओगे ना, तो उन लोग को समस्या होने लग जाती है। यहाँ केवल ब्रूडिंग का काम होता है। ये चारों तरफ से बंद है, ये केवल ब्रूडिंग के लिए ही उपयोग होता है। और जो किसान साथी रहते हैं, उनका जो माल रहता है, जो तैयार माल रहता है सोनाली का, वह मैं उठा लेता हूँ खुद। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हो सोनू बिजनेस आइडिया। मैं सोनू आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम पहुँचे हुए हैं भिलाई दुर्ग में, और यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन फार्म आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें सर के पास सोनाली मुर्गा भी है, उसका चूजा भी है, सोनाली मुर्गी का चूजा भी है, और सर के पास काकरेल मुर्गा भी है, और साथ ही साथ जो सर जो है बॉयलर चिक्स भी का सप्लाई करते हैं। पूरा डिटेल जानेंगे सोनाली मुर्गी पालन के बारे में और उसके चिक्स के बारे में। तो साथ ही मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा और मैं जाऊंगा कैमरे के पीछे, सर आएंगे कैमरे के सामने। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। एक छोटा सा परिचय दीजिए सर हमारे दर्शकों को। मेरा नाम चंद्र प्रकाश वर्मा है। मैं ये देवलौदा चरौदा के पास रहता हूँ। ये मिक्स पोल्ट्री के नाम से जो है अपना फार्म चलता है, और मैं चिक्स वगैरह जो है ड्रिंकर फीडर जो दाना वगैरह सब सप्लाई करता हूँ। अच्छा। और जो किसान साथी रहते हैं, उनका जो माल रहता है, जो तैयार माल रहता है सोनाली का, वह मैं उठा लेता हूँ खुद। चलिए सर, आपके फार्म का एक छोटा सा टूर करते हैं। ये सर, ये हमारे पास अभी सोनाली का जो चूजा बचा हुआ था, ये मेल चूजा रखा हुआ है। अच्छा, तो आपका मुख्य काम क्या है सर? आपका पालन करते हैं या चूजा सप्लाई करते हैं? चिक्स सप्लाई और चिक्स निकालने का काम है, जैसे कि देख सकते हैं। मैं अंदर से दिखा सकता हूँ। अच्छा, अंदर चलते हैं। और सर, मैं ये वाला फार्म आपका देखना था, चारों तरफ से बंद है, तो यहाँ पर केवल ब्रूडिंग करते हैं कि यहाँ पालते भी है? यहाँ केवल ब्रूडिंग का काम होता है। ये चारों तरफ से बंद है, ये केवल ब्रूडिंग के लिए ही उपयोग होता है। ये जो रूम है, ऊपर में टीना लगा हुआ है, और चारों तरफ से दीवार जो है लगभग पैक है, और यहाँ पर लगभग 3x2 का 2 खिड़की जो है लगा हुआ है ना। ये 1 हफ्ते का हो गया है। ये केवल मेल चूजा है। ये केवल मेल चूजा है। इसमें 95% मेल चूजा है। तो सर, जो लेने वाले होते हैं या बेचने वाले होते हैं, वो कैसे पता करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है? या जो लेने वाले हैं उसको कैसे पता चलेगा कि ये मेल फीमेल है? लेने वाले को तो पता नहीं होता। लेने वाले को हम गारंटेड देते हैं कि ये 95% मेल रहेगा। और जैसे कई बार हो जाता है छटनी के दौरान, कई बार होता है, हमेशा नहीं होता है। कभी कभी कुछ परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, लेकिन ज्यादातर तो मेल ही रहता है। तो मेल में रखने से क्या फायदा होता है सर? मेल में रखने से बहुत फायदा होता है। मेल में रखने से ये फायदा होता है कि मुर्गी जो है 1 किलो दाना, 3 किलो दाना खा के 1 किलो वजन होती है, और जो मुर्गा जो है 3 किलो दाना खा के 1200 ग्राम वजन हो जाता है। अच्छा। तो जो मुर्गी का वजन है वह 200 ग्राम वजन बढ़ जाता है मुर्गे का। और उतने ही दाना खा के मुर्गी का वजन कम रहता है। और जो मुर्गी का जो डिमांड है वह कम रहता है, मुर्गा का डिमांड जो ज्यादा रहता है, तो मार्केट में जो मुर्गा रहता है वो बहुत जल्दी सेल हो जाता है। और जो चमकदार भी रहता है और मोटा भी जल्दी ग्रोथ कर ले। मतलब जो मुर्गी जो है 3 महीने में ग्रोथ करेगा 90 दिन में, तो ये 80 दिन में, 70-80 दिन में ही ग्रोथ कर लेता है। तो बहुत फायदा रहता है। बल्कि चूजा का रेट 10 रुपये ज्यादा रहता है। मतलब डिमांड इसका ज्यादा रहता है, ग्रोथ ज्यादा रहता है, और जल्दी तैयार हो जाता है। जल्दी, समय भी कम लगता है। समय भी कम लगता है। अच्छा, इस तरीके से मेल चूजा जो है अच्छा रहता है। अगर किसी को अंडा के लिए पालना है तो मुर्गी ठीक है, और बाकी जो चिकन के लिए या मीट के लिए वो ये मुर्गा ही ठीक है ना, मेल ही ठीक है। अच्छा, तो क्या अंतर आता है सर? जैसे मिक्स अगर कोई चूजा लेता है तो उसका क्या रेट है वर्तमान में? या मिक्स चूजा जो रहता है ना, वो रहता है देख के क्वांटिटी के हिसाब से रहता है। 22 रुपए से लेकर 25 रुपए तक में रहता है। ठीक है। और जैसे मेल चूजा रहता है 35 रुपए से लेकर 45 रुपए तक में रहता है। क्वालिटी देख कर रहता है और क्वांटिटी देख कर रहता है, और दूरी वाइज रहता है। ट्रांसपोर्ट करके देते हैं तो दूरी वाइज भी रहता है। अर्थात आप पहुंचा के भी दे देते हैं? हाँ, पहुंचा के भी देते हैं। कहाँ तक पहुंचा? पूरा ऑल इंडिया डिलीवरी है। ट्रेन, बस और एरोप्लेन के जरिए से सब ऑल इंडिया डिलीवरी, और बाई रोड भी है। अच्छा, ठीक। चलिए सर, आपके अगले वाले फार्म में चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं। चलिए सर, इस वाले फार्म में चलते हैं। चलिए सर। अच्छा, ये गेट भी बहुत जुगाड़ से बना हुआ है, और ये बोरी ही है ना सर? हाँ, बोरी है नॉर्मल। और इसमें नीचे में लकड़ी लगा दी है ताकि वजन रहे, ये हिले मत। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से।
अच्छा, इसको आप 2 पार्टीशन में रखे सर? इधर भी है, इधर भी रखते क्या सर? हाँ, इधर भी रखते हैं। हाँ। इधर जो है कई बार आगे पीछे हो जाता है ना चूजा, हाँ, तो उसके लिए है। अच्छा, अलग अलग पार्टीशन करके रखे हुए। अच्छा, अभी ये जो दिखाई दे रहा है ये कितने दिन का बच्चा है सर? ये लगभग हमारे पास हो गया 60 दिन का बच्चा है, 60 से 70 दिन हो गया। हाँ। 60 से 70 दिन का है ये। अभी लगभग 800 700 800 ग्राम का साइज हुआ है। पूरा सोनाली है और कुछ कड़कनाथ भी डला हुआ है। जो छोटा छोटा साइज है वो कड़कनाथ है। तो सर इसको आप देख रेख जो है आप ही करते हैं या कोई और करता है सर? नहीं, जो बड़ा मुर्गी का देख रेख है हाँ। वो पापा करते हैं, पापा भाई वगैरह है। हाँ। हम लोग दोनों भाई मिलके ओनली चूजा सप्लाई का काम करते हैं, चूजा और दाना सप्लाई का। वो ट्रांसपोर्टिंग का काम वो देखते हैं और जो चूजा का ऑर्डर रहता है वो मैं देखता हूँ। तो सर जो आपको ये सोनाली मुर्गी है वो कितना दाना खा करके कितना दिन में 1 किलो वजन ग्रोथ कर लेता है? ये सोनाली मुर्गी जो है वह बोले जाए तो 2.7 बोला जाता है FCR, लेकिन 3 किलो दाना लग ही जाता है 1 किलो होने के लिए। 3 किलो दाना लग ही जाता है। कोई भी सोनाली मुर्गी पाल लो, सोनाली हो सौरंगी हो, यह 3 किलो दाना खा के 1 किलो वजन हो जाता है। और जो दिन का बात किया जाए तो यह लगभग 90 दिन लग जाता है मुर्गियों को 1 किलो तैयार होने में। और जैसे मुर्गा रहता है तो 80 दिन में 1 किलो तैयार हो जाता है। तो सर आप पहले छत में भी पालन करते थे ना? हाँ। कितना साल छत में पालेंगे ऐसा? छत में मैं तो 2016 से पालन कर रहा था। हाँ। जो लॉकडाउन के समय तक मैं छत में पालन किया। हाँ। क्या है, जब शुरू में जब काम कर रहा था तो लोगों को तकलीफ नहीं हो रही थी। हाँ। अब जब काम बढ़ने लगा, जब इनकम थोड़ा सा बढ़ने लगा तो लोगों को थोड़ा तकलीफ होने लगा कि बदबू आ रहा है। ये 2016 से कर रहा था, तब तक लॉकडाउन के बाद कम से कम 5 साल में छत में किया हूँ। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद लोगों को समस्या होने लगी कि बदबू आ रहा है, ऐसा वैसा बोल के कंप्लेन करने लग गए थे। तो इसके कारण मैंने बीच में बंद कर दिया और उसके बाद से वह बंद कर दिया। और ये दूसरा जगह मैंने, ये जगह है वह रेंट पे लेकर मैंने काम शुरू किया था एक जगह। फिर उसके बाद फिर अपना ये यहाँ पे नया जगह पे फिर शुरू किया। शुरुआत में अगर कोई हमारा आपका वीडियो देख रहा है, कोई दीदी कोई भैया है, वो अगर शुरुआत अपने घर के छत से करना चाहे या घर से करना चाहे तो वहाँ से शुरुआत किया जा सकता है सर? घर से शुरुआत किया जा सकता है, लेकिन आदमी जैसे पड़ोसी लोग रहते हैं उनको समस्या तब तक नहीं होगी जब तक आप नीचे रहोगे। हाँ। जब आप आगे बढ़ने लग जाओगे ना, हाँ, तो उन लोग को समस्या होने लग जाती है। बदबू दे रहा है ये वो करके आपको बहाना बना के वो करने लग जाते हैं, बंद करवाने की कोशिश करते हैं ताकि यह फॉर्म बंद हो जाए। हाँ। और इनका काम भी बंद हो जाए। अच्छा। लेकिन मैंने इस काम को बंद नहीं किया। हाँ। और निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ते गया और जगह ढूंढकर उसके जरिए से मैंने, जब वो फार्म बंद हुआ तो मैं खुद का जगह लिया। हाँ। और खुद की जगह लेकर काम भी स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक, मतलब शुरुआत में पहले आप घर में पाल रहे थे, वहाँ पर लोगों द्वारा मतलब मना किया गया? नहीं, 5 साल तक तो मैं बहुत अच्छे से किया। हाँ। जब तक मैं नीचे स्तर पर था। हाँ। जब कुछ अच्छे से आय नहीं हो रहा था, कम लागत में। हाँ। कम काम कर रहा था। जब मैंने थोड़ा सा पैसा जब दिखने लगा इसमें आदमी को, हाँ, कि इससे इनको ज्यादा इनकम हो रहा है। हाँ। तो उन लोग थोड़ा सा जलने लगे और हाँ, थोड़ा सा वो करने लगे। तो सर अगर आपको देख के कोई मुर्गी पालन करना चाहता है, हाँ, कोई भाई या बहन, तो उसको कितने से शुरुआत करना चाहिए? मैं तो कहूँगा कम से कम से स्टार्ट करें। हाँ। मैंने खुद 2016 में 50 जो सोनाली मुर्गी से स्टार्ट किया था। 50 जो है वनराज मुर्गी से स्टार्ट किया था। वनराज मुर्गी यहाँ से लाया था गवर्नमेंट हैचरी से, वहाँ से स्टार्ट किया था। उसके बाद मैंने बटेर और ये वनराज मुर्गी का पालन कर रहा था। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये सोनाली मुर्गी आया। फिर सोनाली मुर्गियों का मांग बढ़ गया। फिर मैंने वनराज और बटेर का काम कम करके ये सोनाली पे काम करना स्टार्ट किया। अब मैं तो सभी मुर्गियों का चूजा बेचता हूँ। सोनाली हो गया, कड़कनाथ हो गया, बटेर हो गया, और भी बदक वगैरह हो गया और टर्की हो गया। बहुत सारे नस्ल जो मुर्गी होते हैं उनका सभी का मैं चूजा भी सप्लाई करता हूँ। चूजा सप्लाई करने के बाद जो माल बच जाता है, जैसे 100 चूजा बच गया, 200 चूजा बच गया, उसको मैं फार्म में डाल देता हूँ। कई फार्मर जो रहते हैं कि ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के बाद नहीं ले जाते हैं, तो उसका माल बच जाता है तो मैं फार्म में ही डाल देता हूँ। इसीलिए मैं ये शेड बना के रखा हूँ ताकि कभी भी जो चूजा बचे तो रखने के लिए जगह रहे। अभी ये सोनाली मुर्गा जो है दिखाई दे रहा है, कितना लग होगा सर? ये हमारे पास लगभग 200 के आसपास है, ज़्यादा नहीं है। और इसमें 40 पीस के आसपास ना ये कड़कनाथ डला हुआ है। और ये क्या है, चिल्लर में भी बिकते जाता है। अब पापा देखते हैं तो कुछ कम भी हो गया होगा। चिल्लर में 100 एक दो करके निकलते जाता है, तो कुछ कम भी हो गया होगा। क्या पूजा वूजा वाले लोग ज़्यादा डिमांडेड रहते हैं। अच्छा सर, मैं आपका फार्म देख रहा था
ये फार्म का साइज क्या होगा सर? ये फार्म का साइज है 20 बाई 50 का। अच्छा, टोटल दोनों अगर उसको पार्टीशन कर दिए है ना? इसको पार्टीशन कर दिए हैं, जैसे चिक्स और आगे पीछे रहता है तो उसको रखने के लिए। अच्छा, ये साइड का जो दीवार है सर, दोनों तरफ दीवार है, ये लगभग कितना ऊंचा होगा? 3 फीट 3 फीट। अच्छा, तो 3 फीट ऊंचा दीवार रखने से कोई समस्या नहीं होता सर? ये देसी मुर्गी के लिए बहुत अच्छा होता है 3 फीट दीवार रखना। हाँ। इससे पानी वगैरह का समस्या नहीं होता। और जो देसी मुर्गियाँ जो है, देसी जैसे सोनाली देसी मुर्गी हो गया या कॉकरेल हो गया, उसके लिए 3 फीट दीवार बहुत ही अच्छा रहता है। इसमें जो है मुर्गी जो ऊपर में भी बैठ सकती है और इसमें पानी का भी समस्या नहीं होता और नीचे गीला भी नहीं होता। जैसे अभी मान लो कोई आया नहीं फार्म में, तो जैसे बोरी तोपना रहता है, बोरी लगाना रहता है, तो हमने बोरी लगाया नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो इतना बारिश भी हो रहा है बाहर में, पानी अंदर नहीं आ रहा है। इससे यह जो है परेशानी से बचा जा सकता है। अच्छा, तो चलिए सर, आपके वो वाले फार्म में जहाँ पर काकरेल रखे हैं वहाँ पर चलते हैं, उसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। और ये आपका तीसरा नंबर का फार्म है? ये तीसरा नंबर का फार्म है, इसमें कॉकरेल डाला हुआ है। ये ज़्यादा नहीं है, 100 पीस के आसपास कॉकरेल जो बच गया था वो हमने डाल के रख दिया था इसी में। अच्छा, पानी का सिस्टम एक बार दिखा दीजिए सर। इसमें भी पानी का सिस्टम एकदम सिंपल है। ये जो है, ये जो पाइप लगा हुआ है, ये यहाँ तक, जैसे ये देख सकते हैं, यहाँ तक जो पाइप लगा हुआ है वह ड्रिंकर के साथ आपको मिल जाएगा, जो कि 300 रुपये में ऑल सेट ड्रिंकर रहता है। उसमें आपको ये यहाँ तक का पाइप मिल जाएगा। बाकी ये जो पाइप लगा हुआ है ये ड्रिप पाइप है। नॉर्मल हमने ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर ड्रिप पाइप लगा हुआ है। 1 मीटर ड्रिप पाइप में हमने जो वाई शेप का जो रहता है वह टी लगा दिया है। उसके जरिए से यह दोनों तरफ पानी जा रहा है। अच्छा, बहुत ही सस्ता में। और ये बाल्टी है, ये बाल्टी लगा हुआ है। हाँ, और ये बाल्टी लगभग 20 लीटर का बाल्टी होगा। 20 लीटर पानी डाल दो, हाँ, और 20 लीटर पानी डाल दो और ये 100 मुर्गियों के लिए हो जाता है। बार बार पानी देने की जरूरत नहीं, ओनली दाना बस देना पड़ता है। दाना बस देना है। और ये हमारे पास ड्रिप पाइप ऐसी कुछ रखा भी पड़ा है, खेतों में लगा हुआ है पूरा ड्रिप पाइप, तो उसी के जरिए से हमने जुगाड़ बनाया है। ठीक, इस तरीके से। और जो मुर्गा है वो पानी देने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल दाना ही देना पड़ता है। तो दाना देने में कितना समय सर? टोटल अगर मैं बात करूं मुर्गी पालन के बारे में, तो टोटल आपका लगभग यहाँ पर 400 से 500 मुर्गी है। तो 400-500 मुर्गी में कितना समय देना पड़ता है सर? मुश्किल से मुश्किल पानी क्या है, पानी चालू करना पड़ता है, बोर चालू कर दो, पानी भरते रहता है। अच्छा, जो बाल्टी है, ड्राम है, उसमें पानी भर दो। पानी भर देने में ज्यादा टाइम, आधा घंटे से अंदर में पूरा दाना पानी भी हो जाता है, सब चीज हो जाता है यहाँ। अच्छा, आधा घंटा लगता है मुश्किल से मुश्किल। पानी का जो ही काम रहता है उसमें जो है डब्बा धो तो ये कर, तो इसमें क्या है कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब ऑटोमेटिक वाला में कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी नॉर्मल वाले में बहुत टेंशन रहता है, डब्बा धो, सब डब्बा को निकाल, फिर सभी डब्बों को एक साथ पानी डाल, तो इसमें वो सब काम झाम नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है। सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा लगता होगा, आधा घंटा। और उसके बाद लगभग 500 मुर्गी में आधा घंटा सुबह शाम देने से हो जाता है। हाँ, हो जाता है। ठीक, इस तरीके से। बात करूं सर ये काकरेल मुर्गा के बारे में, और ये कितने दिन का होगा? ये कॉकरेल लगभग अभी 70 दिन का हो गया है। ये क्या है, कस्टमर का जो बच गया था चूजा, तो वह हमने डाल दिया था। तो सर मैं बात करूं कॉकरेल और सोनाली के बारे में, तो दोनों में क्या अंतर होता है सर पालने में? कॉकरेल और सोनाली में बोला जाए तो जैसे इसका चूजा रहता है, जैसे इसका चूजा रहता है 4 से 5 रुपया 6 रुपये तक में भी मिल जाता है। लेकिन जो कॉकरेल रहता है उसमें और सोनाली में ये समस्या, कॉकरेल का जो है मुर्गी तैयार होने में लगभग 3 महीना लगता है, और इसमें ओनली मुर्गा रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें रेट नहीं मिलता। अभी के सीजन में इसका रेट है 80-90 रुपया किलो के हिसाब से बिक रहे हैं गर्मी के सीजन में। और जो सोनाली है वो आप पूजा के लिए बेचो, चाहे चिल्लर में बेचो, चाहे किसी भी के लिए बेचो, चिल्लर में बेचोगे तो 300 रुपये मिलना ही मिलना है। अगर नहीं बिकेगा तो अंडा देगा, अगर ये नहीं बिकेगा तो कोई मतलब का नहीं है। कॉकरेल में कोई फायदा नहीं है। अगर सोनाली नहीं बिकेगा तो अंडा देगा, लेकिन सोनाली पालना बहुत बेस्ट है कॉकरेल से ज्यादा। अच्छा, और ये जो है थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं ना? हाँ, लड़ाकू प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं, लेकिन हमारे फार्म में आज तक अभी तक बोले जाए तो आप वो फार्म में भी देखे होंगे और ये फार्म में भी देखे होंगे कि सभी मुर्गियों का जो पूंछ एकदम बराबर है। अभी तक इतना जो मुर्गी है उसमें एक भी मुर्गी लड़ाई करते हुए आपको नहीं दिखा होगा, क्योंकि हमने मेंटेन जो है वैसे ही करके रखा है। पानी का जो समस्या रहता है, पानी के कारण जो लड़ाई होते हैं, दाना के कारण, दाना भी देख सकते हैं आप, दाना अभी तक दिया नहीं है
फिर भी एक मुर्गी जो है दूसरे मुर्गी को चोंच अभी तक नहीं मार रही है। बाकी फॉर्म में यह होता है कि एक मुर्गी दूसरे मुर्गी को चोंच मारते हैं क्योंकि दाना नहीं रहता, और कई लोग बोलते हैं कि दाने के कारण चोंच मारते हैं, लेकिन हमारे फॉर्म में अभी भी देख सकते हैं कि चोंच मार नहीं रहे। यह इसके कारण होता है कि कैल्शियम की कमी और रख रखाव में भी होना चाहिए। अच्छा, अगर स्वाद के बारे में बात करूँ सर, मीट के बारे में, तो काकरेल का स्वाद और सोनाली के स्वाद में क्या अंतर होता होगा? कॉकरेल का स्वाद थोड़ा सा अंतर आ जाता है, सोनाली का स्वाद थोड़ा और अच्छा टेस्टी लगता है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, मार्केट में जाने के बाद वो 500 रुपये में किलो में बेचने लग जाते हैं। जो कटर होते हैं वो जो मार्केट में जाते हैं तो 500 किलो बेच देते हैं, और इसको क्या है 220 रुपये किलो ये चल रहा है। 220 रुपये किलो मार्केट में जाने के बाद कटिंग करके बेचते हैं तो ये बिक जाता है। लेकिन जो खाने वाले लोग रहते हैं वो सोचते हैं कि कॉकरेल और देसी का स्वाद एक ही है, लेकिन दोनों में बहुत फर्क होता है। देसी का स्वाद देसी जैसा लगता है, अलग ही लगता है कुछ टेस्ट जो, और इसका स्वाद क्या है थोड़ा सा अलग लगता है। बैलर और देसी अलग ही रहते हैं। बैलर तो ज्यादा ही मांस वाला होता है, अच्छा, इसमें लेकिन थोड़ा हड्डी रहता है। ठीक। अगर मैं बात करूँ सर इसमें खर्च के बारे में, तो इसको कितना दाना खा करके, कितना समय लेकर के ये 1 किलो वजन होता है और कितना खर्चा आता है सर इसमें? इसमें 3 किलो दाना खा करके 1 किलो हो जाता है। हाँ। और इसमें 90 से 100 रुपया 1 किलो होने में खर्चा होता है, और मार्केट में बिकता है 100 रुपये प्लस में बिक जाता है। हमने पिछला लॉट जो डाला था उसमें 500 कॉकरेल का डाला था। 500 कॉकरेल में हमने बेचा 155 रुपया के हिसाब से बेचा था, लेकिन अभी के सीजन में बहुत रेट डाउन हो गया है। अच्छा, थोक रेट में बेचे थे ना सर? थोक रेट 155 रुपये। और चिल्हर में अगर बात करें तो लगभग चिल्हर में 200 रुपये में दे देते हैं खड़ा एक पीस। हाँ ठीक है, एक पीस 200 रुपये में दे देते हैं, और जो बेचने वाले कटिंग काउंटर होते हैं वहाँ पर लगभग 250 रुपये किलो के हिसाब से खड़ी बिकता है ना? खड़ी बिकता है। अच्छा ठीक, इस तरीके से है। और बात करूँ सोनाली मुर्गी के खर्चे के बारे में सर, तो उसको 1 किलो करने में कितना खर्चा आ जाता है? सोनाली मुर्गी जो है खर्चा करने में 140 रुपये से 150 रुपया पर पीस जो है खर्चा आ जाता है। और सोनाली मुर्गी जो है खर्चा इसलिए ज़्यादा आता है क्योंकि उसके चूजा का रेट 25 रुपये के आसपास आता है, 20 से 25 रुपये के आसपास। इसका चूजा का रेट 4 से 5 रुपये का आता है, और ये कम दाना भी खाता है, 3 किलो दाना खाता है, लेकिन वह थोड़ा सा लेट करता है। और जो वो 3 किलो दाना खा करके 1100-1200 ग्राम वजन हो जाता है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है सोनाली। अच्छा ठीक, इस तरीके से। अगर मैं बात करूँ सर आपके इनकम के बारे में, तो टोटल जो है आपका इनकम जो है मुर्गी पालन से और चूजा उत्पादन से लगभग कितना का हो जाता होगा? लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया महीने का इनकम हो जाता है। और हमारे यहाँ प्रशिक्षण भी दिया जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नए फार्मर जो रहते हैं ना, उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत ही कम रेट में और प्रमाण पत्र के साथ। तो अगर किसी जो हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, अगर उसको मुर्गी पालन का अगर ट्रेनिंग करना है, हाँ, तो वो आपसे कर सकते हैं ना सर? हाँ, संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कम लागत में, ओनली 500 रुपया फीस है। हाँ, मुर्गी पालन का ट्रेनिंग मिल जाएगा उसमें। 15 दिन का ट्रेनिंग है, 3 दिन का ट्रेनिंग है, और उसमें जो है और भी सर लोग जो है हमसे जुड़े हुए हैं, वो लोग भी जो है जानकारी। तो सर ये मुर्गी पालन का ट्रेनिंग जो है कहाँ होता है सर? मुर्गी पालन का जो ट्रेनिंग है यही होता है, जो है लाइव ट्रेनिंग जो रहता है वो यही जो है फार्म में ला करके, जो फार्मर जो ट्रेनिंग लेने वाले लोग रहते हैं उनको फार्म में ला करके बताया जाता है कि जैसे ये दाना देने का सिस्टम बताया जाता है, और जैसे वो पानी देने का सिस्टम बताया जाता है, जैसे रख रखाव कैसे किया जाता है, ब्रूडिंग सिस्टम बताया जाता है, सभी तरीके से बताया जाता है। क्योंकि और ये हाइट कैसे हुआ है, हाइट करने से क्या फायदा है, सब चीज जो है A to Z सामने में बताया जाता है। और लाइव ट्रेनिंग में जो फेस टू फेस मुर्गी के साथ जो है किया जाता है। कई लोग क्या करते हैं, फॉर्म अलग जगह रहता है और ट्रेनिंग देते हैं, उसमें कोई जानकारी नहीं, बस बोलते बस हैं, लेकिन हम लोग लाइव करके दिखाते हैं मुर्गी के साथ। अच्छा, मतलब प्रत्यक्ष रूप से सामने में जो है मुर्गी को दाना देकर जो है पानी देने का सिस्टम, जो पाइप का सिस्टम, वह सब ऑनलाइन भी रहता है, ऑफलाइन में रहता है, तो यहाँ फार्म में दिखाते हैं। तो सर अगर मुझे 200, 400, 500 का अगर मुर्गी पालन करना है, मुझे या मेरे भाई को या मेरे बहन जो भी देख रहा है वीडियो को उसको, तो क्या उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है या नहीं है सर? ट्रेनिंग की जरूरत ऐसे तो उतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन एक बार ना जो नॉर्मल जो ट्रेनिंग रहता है, वैक्सीन का सिस्टम हो गया, जैसे वैक्सीन हो गया, अगर कुछ भी मुर्गी में जैसे कुछ भी बीमारी आ रहा है तो उसके बारे में जो जानकारी रखना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि भैया हर समय जो है डॉक्टर, जैसे आप कोई गांव में हो तो डॉक्टर आपसे कम से कम 20 किलोमीटर दूर में है। अगर आपकी मुर्गियों में कुछ बीमारी आ जाए तो 20 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि स्वयं आप सीख जाओ, स्वयं सीखने के बाद स्वयं आप खुद इलाज कर सको, वह बहुत बेस्ट रहेगा। क्योंकि
जो है आपके नजदीक में तो चिकित्सालय नहीं होगा, जो पशु चिकित्सालय वो भी नहीं होगा, तो आपको समस्या हो सकती है। इससे अच्छा है कि आप जानकारी खुद एकत्र कर ले, उसके बाद ही मुर्गी पालन स्टार्ट करें, क्योंकि ये जो है धंधा जो है लाइव स्टॉक का धंधा है। इसमें अगर एक बार बीमारी आ जाए तो पूरा फार्म खाली करके चला जाता है। मैं 2016 से कर रहा हूँ भैया, मेरे पास भी 2-3 बार ऐसे समस्या आया था कि पूरा का पूरा फार्म खाली हो गया था। 2-3 बार ऐसी समस्या आया, 3 बार हो गया लगभग पूरा फार्म खाली हो गया था। तो मैंने उसके बाद बहुत सारी ट्रेनिंग लिया, ट्रेनिंग लेने के बाद बहुत सारी जानकारी जुटाई। उसके बाद मैंने खुद स्वयं अपना जो है बुक भी लिखा हुआ हूँ, जो बुक मार्केट में भी बेचता हूँ। बहुत सारे फार्मर भी यह बुक लेते हैं। अच्छा, ठीक। और कुछ बोलना है सर आपको? हो गया सर, बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ। और बहुत ही नए फार्मर जो रहते हैं उनको मैं यह सलाह दूंगा कि जो है नए फार्मर जो चालू करना चाहते हैं वो कम से स्टार्ट करें, क्योंकि ज्यादा कोई फार्मर रहता है, कोई रहता है कि जो पैसे वाला भी रहता है मान लो, तो वह ज्यादा से ज्यादा डाल देता है मुर्गी, 1000 मुर्गी डाल दिया मेरे पास जगह है बोल के, लेकिन बाद में उनको नुकसान झेलना पड़ता है, वह एक ही बार में बंद हो जाता है वो वैसा फार्म। अगर कोई रहता है कि एक बार में 100 डाले, 100 डालने के बाद आप अगर अच्छा लगा तो फिर डालो, 200 डालो, 300 डालो, तो वह सही रहता है। अगर एक ही बार में ज्यादा डालोगे तो एक ही बार में आपको बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर धीरे धीरे कम करके डालोगे तो बहुत कम नुकसान होगा। तो सर एक चीज बताइए, इसका मार्केटिंग कैसा है? कॉकरेल का मार्केटिंग कैसा है? सोनाली का मार्केटिंग कैसा है? बेचने में कितना समस्या होता है या नहीं होता है? अगर हमारे आसपास के एरिया के रहते हैं ना, तो हम जितने सप्लायर, जितने फार्मर को हमने चूजा दिया रहता है, उसको हम स्वयं माल उठा लेते हैं। माल जो है हम नहीं उठाते, हम डायरेक्ट सप्लायर को भेज देते हैं और वो माल उठा लेते हैं। और उसके बाद जो कॉकरेल का हो गया, कॉकरेल को भी हम उठा लेते हैं। कॉकरेल तो जितना दो उतना उड़ जाएगा, एक ही बार में उड़ जाएगा। 1000 पीस भी रहे तो भी उड़ जाएगा, लेकिन जो रेट है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, जो मार्केट रेट रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो सोनाली रहता है वह सोनाली तो बहुत जल्दी उड़ जाता है, लेकिन वह भी सीजन के हिसाब से रहता है। सावन लग गया, सावन में माल नहीं उठ रहा है, और कई फार्मर लोग जिद करते हैं सावन में माल उठा, सावन में माल बिक ही नहीं रहा तो कहाँ से माल उठाएंगे भी। इस टाइप का भी रहता है। सीजन के ऊपर भी वह काम आता है। मुर्गी पालन जो है वह सीजन के हिसाब से भी किया जाता है। ठीक सर, धन्यवाद। आपका फार्म घूम के आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे फार्म में आए, विजिट किए। तो साथियों ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था कि सर जो है इस तरीके से बहुत ही बेहतरीन रूप से सोनाली मुर्गा और कॉकरेल मुर्गा का पालन कर रहे हैं। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर संतों तक शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है और एकदम निःशुल्क है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे साइड में बन जाएगा बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे होगा ये कि हमारा जो अगला वीडियो है सबसे पहले पहुंचेगा आप तक। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।